अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए वो दिन आ चुका है जिसका हम जिक्र कुरान में बार बार पढ़ते हैं। दुनिया ख़त्म हो चुकी है, ना हमारा घर बाकी है, ना हमारी मसरूफियात, ना हमारा मोबाइल, ना हमारी शोहरत और ना हमारी दौलत। हर इंसान अपने रब के सामने हाजिर है। इस दिन ना कोई बहाना चलेगा, ना झूठ काम आएगा, ना ये कहा जा सकेगा कि या अल्लाह मेरे पास वक्त नहीं था, क्योंकि अल्लाह के सामने हमारी पूरी ज़िंदगी मौजूद होगी। लेकिन सवाल ये है क़यामत के दिन हमारे अमाल में सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा? क्या माल का, हमारी तालीम का, हमारी उम्र का, या कोई और अमल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सवाल का जवाब बता दिया है, और ये जवाब ऐसा है कि अगर हम आज इस पर गौर शुरू कर दें तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सबसे पहले नमाज का हिसाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब होगा, अगर नमाज में ख़राबी हुई तो वो नाकाम व नामुराद होगा। इस रवायत में ये भी बयान हुआ है कि अगर फ़र्ज़ नमाज़ों में कोई कमी होगी तो नवाफिल के ज़रिए इसकी कमी को पूरा करने की तरफ देखा जाएगा। ज़रा सोचें, जिस नमाज को हम दुनिया में कभी मामूली समझकर छोड़ देते थे, क़यामत के दिन वही नमाज हमारे हिसाब के आगाज़ में सामने होगी। नमाज इतनी अहम क्यों है? हम में से बहुत से लोग दुनिया के कामों के लिए वक्त निकालते हैं, पढ़ाई के लिए वक्त, मोबाइल के लिए वक्त, दोस्तों के लिए, घर के कामों के लिए, तफरीह के लिए। लेकिन जब नमाज का वक्त आता है तो कभी हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, और फिर वो थोड़ी देर कभी जो है बहुत ज़्यादा देर बन जाती है, कभी नमाज रह जाती है, कभी कज़ा हो जाती है, और कभी इंसान को एहसास भी नहीं होता कि इसने अपने रब की तरफ बुलाने को कितनी आसानी से नज़रअंदाज कर दिया। याद रखें, दुनिया में हम जिस चीज़ को चंद मिनट समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं वो आखिरत में हमारे लिए बहुत अहम हो सकते हैं। ज़रा अपने आज का जायज़ा लीजिए, अपने आप से एक सवाल करें, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अपनी नमाज के बारे में मुतमिन हूँ? क्या मैं पाँचों नमाज़ों की पाबंदी करता हूँ? क्या मैं नमाज वक्त पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं नमाज को सिर्फ एक ज़िम्मेदारी समझता हूँ या इसे अपने रब से मुलाकात समझता हूँ? क्या मैं नमाज पढ़ते वक्त अपने दिल को भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जा करता हूँ? ये सवाल किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं, बस चंद लम्हों के लिए अपने दिल से पूछें। नमाज सिर्फ एक अमल नहीं, नमाज हमें दिन में बार बार याद दिलाती है कि हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। हम चाहे कितने ही मसरूफ़ हों, हमें कितना ही रुकना हो, यही नमाज की खूबसूरती है। यहाँ एक बात अहम समझना ज़रूरी है कि इंसान से सिर्फ इसकी नमाज के बारे में ही सवालात नहीं होंगे बल्कि इसके दूसरे मामलात के बारे में भी सवाल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक इससे इसकी उम्र, इल्म, माल और जिस्म के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। इससे पूछा जाएगा इसने अपनी उम्र कहाँ खर्च की, इसने अपने माल के साथ क्या किया, इसने अपने इल्म के साथ क्या किया, और अपने जिस्म को किन कामों में इस्तेमाल किया। ज़रा गौर कीजिए, हम अपनी पूरी ज़िंदगी किन चीज़ों में लगा रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, उम्र कहाँ गुजारी। हम सबके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, अमीर हो या गरीब, तालिब इल्म हो या मुलाजिम, हर इंसान के पास वक्त महदूद है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना वक्त था, असल सवाल ये है कि हमने इस वक्त के साथ क्या किया। कितने घंटे मोबाइल पर गुजारे, कितने घंटे फजूल बातों में गुजारे, कितना वक्त ऐसी चीज़ों में गुजार दिया जिनका हमारी आखिरत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और कितना वक्त अल्लाह की याद, नमाज, नेक अमाल, वालिदैन की खिदमत, इल्म और लोगों की मदद में गुजारा। वक्त वापस नहीं आता, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, चीज़ें दोबारा ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन गुजर जाने वाला एक लम्हा वापस नहीं आता। दूसरा सवाल, इल्म के बारे में। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, इसके साथ हमने क्या किया? सिर्फ मालूमात जमा करना काफ़ी नहीं, असल कामयाबी ये है कि इंसान जो हक़ जानता है इस पर अमल करने की कोशिश करे और इसे दूसरों तक भी पहुँचाए। अगर मालूम है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है तो हमें अपने रवैये को बेहतर करना चाहिए। अगर मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है तो नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। इल्म इंसान के लिए ज़िम्मेदारी भी है। तीसरा सवाल, माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान से इसके माल के बारे में भी पूछा जाएगा, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। यहाँ एक बहुत गहरा सबक है। दुनिया में हम अक्सर ये देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन आखिरत में ये सवाल भी होगा ये पैसा आया कहाँ से था और खर्च कहाँ किया। और इसलिए माल सिर्फ नेमत नहीं, जिम्मेदारी भी है। चौथा सवाल, जिस्म कहाँ लगाया। अल्लाह ने हमें जिस्म दिया, आंखें दी, कान दिए, हाथ पाँव, ताकत दी, सेहत दी, और वक्त के साथ जवानी भी अता की। लेकिन सवाल होगा हमने इन नेमतों को कहाँ इस्तेमाल किया। हमारी आंखों ने क्या देखा, हमारी ज़बान ने क्या कहा, हमारे हाथों ने क्या किया, हमारी ताकत कहाँ इस्तेमाल हुई। ये सोचकर इंसान को अपनी ज़िंदगी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर देती है।
آج سے اپنی زندگی کیسے بدلیں۔ یہ ویڈیو صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں جاگنے کے لیے ہے۔ اگر آج ہمیں احساس ہو گیا ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہے تو آج ہی سے بہتری شروع کر دیں۔ اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ نماز کی پابندی کا عزم کریں۔ اور اگر وقت ضائع ہو رہا ہے تو اپنی روزمرہ زندگی کو منظم کریں۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو مناسب طریقے سے معافی مانگیں۔ اور اگر ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ کی طرف واپس آنے کا راستہ آج بھی کھلا ہے۔ ایک لمحے کے لیے منظر سوچیں، قیامت کا دن ہے، آپ کے اعمال سامنے ہیں، آپ کی نماز سامنے ہے، آپ کا وقت سامنے ہے، آپ کا علم سامنے ہے، آپ کا مال سامنے ہے، آپ کی زندگی کے وہ تمام لمحے سامنے ہیں جنہیں آپ بھول چکے ہیں۔ تب انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ زندگی کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس لیے عقل مند وہ نہیں جو صرف دنیا کے لیے تیاری کرے، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی تیاری کرے۔ میری پیاری بہنوں، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کتنی باقی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہماری اگلی نماز ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں، اس لیے اپنی نماز کو کل پر مت چھوڑیں، آج سے شروع کریں۔ اذان ہو تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اگر کبھی کمزوری ہو جائے تو دوبارہ اٹھیں، اپنے رب کی طرف واپس آئیں، کیونکہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا کامل انسان ہونا شرط ہے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والا بنا، ہماری عمر کو اپنی رضا والے کاموں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے علم پر علم حاصل کرنے والا بنا، ہمارے رزق کو حلال اور پاکیزہ فرما، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اور قیامت کے دن ہمارے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس دن کامیاب فرما جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص جو تیرے سامنے پاکیزہ دل لے کر حاضر ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔